अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो रियल वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिनको हम रियल वर्ल्ड में डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। एआई एक ऐसा टूल है जिसको हम डिफरेंट उसमें फील्ड में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एआई जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्मार्ट एंड मोर एफिशिएंट काम को परफॉर्म करने के लिए। तो इस सबसे पहले वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो कैसे एआई हमें हेल्प आउट करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीएल। अगर एनपीएल देकर वो फुल फॉर्म पूछना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीएल की फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर शॉर्ट फॉर्म पूछें तो भी आपको दोनों फॉर्म में ये एमसीक्यूज जो है आना चाहिए। इज़ अ पार्ट ऑफ एआई दैट हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता है कि हेल्प आउट करता है कंप्यूटर को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी वॉइस है या फिर कोई भी स्पीच है, हम उसको कर रहे हैं तो एआई क्या करता है, हेल्प आउट करता है कंप्यूटर को उस चीज़ को रीड आउट करने के लिए और पीपल को उसका करेक्ट आंसर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बन के आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप लोग इसको यहाँ तक मार्क करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है, हाउ इज़ एनपीएल यूज्ड इन डेली लाइफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल when some types of question in a search bar or a talk or voice assistant, NPL help the AI system understand and reply correctly। क्या करता है कि अगर हम उसको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या वॉइस दे रहे हैं तो हमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो एआई हम कंप्यूटर को हेल्प आउट करता है उसको अंडरस्टैंड करने में, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर प्रोवाइड करने में। उसके बाद नीचे टेडबिट में देखें कि चैटबॉट्स ऑन वेबसाइट्स कैन आंसर योर क्वेश्चंस 24/7 ऑल थैंक्स टू NLP। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों को वो बना के पूछ सकते हैं कि हाउ डू चैटबॉट ऑन वेबसाइट मैनेज आंसर यूज़र क्वेश्चंस 24/7, कि वो कैसे एक यूज़र के क्वेश्चंस को मैनेज करता है 24/7। आप लोग एआई पे हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन करें वो उस टाइम ही हमें उसका रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद रोबोटिक्स इन एवरीडे लाइफ। रोबोटिक्स क्या काम परफॉर्म करते हैं। रोबोटिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट सब फील्ड ऑफ एआई दैट इन्वॉल्व मशीन डिजाइंस टू डू टास्क लाइक ह्यूमंस। के रोबोटिक्स क्या करते हैं, हम रोबोटिक्स को तैयार किया जाता है ह्यूमन की तरह थिंक करने के लिए, ह्यूमन की तरह काम को परफॉर्म करने के लिए। हम देखते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे रोबोटिक्स को यूज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटल में यूज़ किया जा रहा है, सर्जरीज़ के लिए फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, हैवी मशीन्स को उठाने के लिए, ठीक है। तो हम ये डिफरेंट हमारी ऐसी टाइप्स हैं जहाँ पे हम रोबोटिक्स को जो है यूज़ कर रहे हैं। These machines are called robots. They can perform tasks like lifting heavy items, helping in surgeries, और क्लीनिंग फ्लोर इंटेलिजेंटली, ठीक है। उसके बाद रोबोट्स कैन हेल्प ओल्ड और डिसेबल्ड पीपल विद सिंपली डेली टास्क। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है कि हाउ डू रोबोट हेल्प ह्यूमंस इन डेली एक्टिविटी, कि जो रोबोट है वो कैसे डेली एक्टिविटी में एक इंसान की जो है मदद कर सकता है, ठीक है, हेल्प आउट कर सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ओल्ड पीपल हैं, जैसे कुछ लोग बूढ़े हैं या डिसेबल्ड हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकते, तो उसकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे रोबोट्स को, कि रोबोट्स उनकी जगह काम को जो है परफॉर्म करेंगे। बिकॉज रोबोट्स डू नॉट गेट टायर्ड एंड वर्क विद ग्रेट एक्यूरेसी। क्या होता है कि रोबोट्स एक काम को करते हुए थकते नहीं है, वो टायर्ड नहीं होते। जैसे हम लोग हैं, हमें एक ही काम दो या दो से ज़्यादा मतलब कह दिया जाए तो हम उसमें इरिटेट होते हैं, तो वो रोबोट्स हैं वो रिपीटेटिव वर्क को विदाउट उसके उलझन के वो उस काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, टायर्ड नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रोबोट्स नाउ यूज्ड इन सम रेस्टोरेंट्स टू सर्व फूड एंड क्लीन टेबल्स। के हम रेस्टोरेंट में भी अपने जो है ना रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है फूड सर्व करने के लिए या क्लीनिंग के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद स्पीड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों को बन सकता है, व्हाट इज़ स्पीड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को ये आंसर आना चाहिए। वह स्पीड टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ एआई दैट अलाउ कंप्यूटर टू लिसन एंड अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। क्या है कि वो लिसन करे और जो स्पोकन वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करके उसका जो है आंसर दे। इट हेल्प मशीन्स टर्न वॉइस इनटू टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स इनटू द आंसर। यहाँ तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लेना है।
उसके बाद क्या करता है कि मेरी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर प्रोवाइड करता है। वॉइस असिस्टेंट लाइक दोज यूज्ड इन फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कि हम जो अपने स्मार्टफोन्स में वॉइस फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, वॉइस जो है यूज़ कर रहे हैं, हम वॉइस में बोलते तो हमें टेक्स्ट में उसकी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपने गूगल पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका आंसर वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन कस्टमर सर्विस इट हेल्प आंसर्स एंड गाइड यूज़र विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वायर इज टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड, कि कहाँ पे जो है स्पीच टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ हो रही है, स्मार्टफोन्स में हो रही है, वॉइस असिस्टेंट में हो रही है, ठीक है। ये आप लोगों को, और हेल्थ केयर में हो रही है, डॉक्टर्स इसको जो है ना यूज़ कर रहे हैं। स्पीच टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर एंड फास्टर फॉर यूज़। उसके बाद लास्ट पे है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट आर रिकमेंडेशन सिस्टम। तो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है? रिकमेंडेशन सिस्टम आर अ पार्ट ऑफ एआई दैट गिव यूजर्स सजेशन बेस्ड ऑन देयर लाइक एंड पास्ट एक्शंस। कि क्या करता है कि उनके रिकमेंड करता है हमारे पास्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो तो हमारा क्या करता है एआई उसी चीज़ को डिटेक्ट करते हुए, प्रीवियस डेटा को डिटेक्ट करते हुए हमें उसके अकॉर्डिंग कि हमारी रिकमेंडेशन में उस तरह की उस टाइप्स की वीडियोज़ आ रही होती हैं। This system study what a person has viewed, searched or select before and then show similar options. For example, an online shopping website, if some look at school bags, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम स्कूल बैग्स खरीदना चाह रहे हैं तो हमें रिकमेंडेशन में उसी टाइप की जो है वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के। हम ऑटोनोमस व्हीकल्स को सेल्फ ड्राइविंग कार भी कहते हैं। ऑटो मीन्स जो खुद ब खुद ही चल रही हो, ठीक है, काम को परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट आर ऑटोनोमस व्हीकल्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या है? ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर व्हीकल्स डैट कैन मूव ऑन द रोड विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। क्या है? जैसे हमारी ऑटोनोमस रोबोट है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो विदाउट ह्यूमन जो है ना रोड पे मूव आउट कर रही होती है, ठीक है। उसमें सेंसर ऐसे लगा दिए जाते हैं, वो एक रोड को डिटेक्ट करती हैं, देन मूव आउट करती हैं, सिग्नल्स को फॉलो करती हैं। these vehicles use AI to understand their surroundings and make decision on their own। क्या करते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग्स को गेट करते हुए खुद ही डिसीजन लेती है कि उन्होंने किस जो है ना वो रोड को फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि हादसात के जो खदशात है वो कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर इक्विप्ड with smart sensors, cameras, global position systems and radars to detect traffic lights, road signals, other vehicles and people on foot। क्या करता है कि ये जो ऑटोनोमस कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या है, अपनी सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करती हैं सेंसर्स के थ्रू और व्हीकल्स को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। जो पैदल लोग चल रहे होते हैं उनको देखते हुए वो सड़क को जो है सड़क पे मूव आउट कर रही होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हाउ डू सेल्फ ड्राइविंग कार्स वर्क सेफली, कि वो कैसे वर्क जो है ना सेफली करती है। तो कैसे कर रही हैं? अपनी सराउंडिंग को डिटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कर रही हैं, अदर व्हीकल्स को हैं वो जो देख रही हैं, पीपल्स जो और फुट पे चल रहे हैं उनको देखते हुए वो मूव आउट करती है। तो वो इस तरह सेफली जो है वर्क कर रही होती है। यहाँ तक आपने इसको करना है। With the help of these tools and AI, the car can safely speed up, slow down, turn and stop when mistakes such as needed. They can reduce the number of road accidents caused by human mistakes such as direction or tiredness. They can also help people who are unable to drive such as the elderly or disabled। अब यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लेना जो अभी मैंने बताया है कि हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स वर्क सेफली। कि क्वेश्चन आप लोगों को अगर दरमियान से अब बनकर आता है तो इस टाइप का वो क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि जो ऑटोनोमस कार है इनके थ्रू जो हादसात होते हैं, जैसे कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो वो इस चीज़ को कम आउट हो रहा होता है, ठीक है। कि सम टाइम क्या होता है हम गलत डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ऑटोनोमस कार है वो ऐसा नहीं करती थी, वो करेक्ट जो है रोड है उसको फॉलो करते हुए मूव आउट कर रही होती है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके चैलेंजेस क्या होते हैं। एप्लीकेशंस आर हेल्पिंग पीपल मे कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर इजीली In offices, AI system manage file, answer questions. In education, AI can guide students with smart learning apps that adjust to their level. This save time and help people focus on more important decision. At the same time, AI बिजनेस इन प्लानिंग, प्रिडिक्टिंग सेल्स एंड गिवन। अब क्या कर रहा है एआई, कैसे हमारा जो है ना एप्लीकेशन जो है वो डेली लाइफ में या बिजनेस में या स्कूल्स में
हॉस्पिटल्स में कैसे वो वर्कआउट कर रहा है या कैसे हेल्प आउट कर रहा है पीपल को। तो क्या करता है कि अब जो बिजनेसमैन है उसमें वो अपनी फाइल्स को मैनेज आउट करवा सकता है एआई के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर जो है स्टूडेंट्स ले सकते हैं। सब डिसीजन अगर लेना उनको मुश्किल हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ के उस एआई टूल को यूज़ करते हुए अपने उस क्वेश्चन का कोई डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। अपनी स्टडी पैटर्न को वो बेहतर बना सकते हैं। डिफरेंट फील्ड में एआई को डिफरेंट तरीके से यूज़ करें, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको कितना सेफली जो है यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट आर लिमिटेशंस के। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ को यूज़ करने की। व्हाट आर लिमिटेशन क्या है एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। एआई सिस्टम आर नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड समटाइम गिव रॉन्ग रिजल्ट इफ़ द डाटा इज़ लो क्वालिटी और बेस्ड। अब क्या एआई सिस्टम हमें हर दफ़ा करेक्ट आंसर नहीं भी देता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे डाटा के ऊपर, हमारे जो हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया है क्या वो करेक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसकी बेस के ऊपर जो एआई है वो हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जांपल में देखिए, अ चैटबॉट फॉर एग्जांपल माइट मिसअंडरस्टैंड अ क्वेश्चंस इफ़ द लैंग्वेज इज़ अनक्लियर। अब फॉर एग्जांपल एक चैटबॉट है, चैटबॉट क्या है, एक एआई टूल है। अगर हम उस पर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर देता है। अगर उसने क्वेश्चन को ठीक तरीके से डिटेक्ट नहीं किया या हमने ही क्वेश्चन को लिखते हुए कोई मिस्टेक कर दी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो हम उसको क्वेश्चन करें वो ऑथेंटिक हो, क्लियर हो, उसकी लैंग्वेज क्लियर हो, देन वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसका आंसर हमें सही से प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इन फील्ड लाइक लॉ और हेल्थ स्मॉल और एआई मिस्टेक्स कैन कोज बिग प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास कोई भी फील्ड है हमने उसमें तो हमारी छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आंसर हमें करेक्ट नहीं आ रहा, अगर हम उसी को लिख दें तो जाहिर सी बात है वो गलत मार्क होगा, तो उसके नंबर भी नहीं हमें मिलेंगे। तो इसलिए डिपेंड करता है हमारी क्वेश्चंस के ऊपर। डैट इज़ वाई केयरफुली टेस्टिंग इज़ नीडिड, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने डाटा को टेस्टिफाई करने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए, ताकि हमें जो आंसर है वो करेक्ट मिले, ठीक है। Another challenge is that AI can replace human worker in many jobs, for example customer service, data entry and क्लैरिकल वर्क विच में लीड टू जॉब लॉस। अब क्या कर रहा है कि इसके चैलेंजेस भी क्या है। अब हम ज़्यादातर रोबोट्स को अगर वर्कआउट करने में लेंगे तो जाहिर सी बात है इंसानों के लिए जो जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी। अगर हम उसको हेल्थ में ले रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज़ किया जा रहा है, डाटा एंट्री के लिए यूज़ किया जा रहा है या क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है कहीं भी हॉस्पिटल में, किसी फैक्ट्री में, तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं उनकी जो जॉब है वो तो ख़त्म हो गई ना। तो जॉबलेस जो है इसकी जॉब्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ऑल्सो मे आई सिस्टम के नॉट मेक फेयर डिसीजन इफ़ दे आर नॉट डिज़ाइन केयरफुली। अगर हमने एआई को क्लियरफुली डिज़ाइन नहीं किया, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं किया, तो वो हमें क्लियरली आंसर भी नहीं करेगा, डिसीजन भी वो सही तरीके से नहीं ले सकेगा। तो इसीलिए एआई जो डिज़ाइन किया जाता है वो कोई भी टूल है, एआई का रोबोटिक्स तैयार किया जा रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स डिज़ाइन की जा रही है या कोई और एआई टूल डिज़ाइन किया जा रहा है, तो वो मेक श्योर होना चाहिए कि वो बिल्कुल करेक्ट हो और अकॉर्डिंग टू उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो जिससे हम उसको सॉल्व आउट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना और जो क्वेश्चंस मार्क करवाए वो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।